Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in first year biology class. Today we are going to discuss our next topic, that is reproduction in fungi. Mostly fungi can reproduce by two methods. One is asexual method or number two is sexual mode of reproduction. Except one class of fungi, that is imperfect fungi, that has no ability to reproduce sexually. Asexual method बेसिकली वो मेथड है जिसमें एज यू ऑल नो कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इसमें फंजाई के अंदर जस्ट एक फंगल स्ट्रेन होगा जो कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है. इसमें जो मेथड है बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन है, कोनिडियल फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है. सबसे पहले हम स्पोर्स की बात करते हैं. तो स्पोर्स जो हैं दीज प्रोड्यूस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया में हमेशा स्पोर्स बनते हैं. स्पोरेंजिया जब भी डेवलप होगा एक हाइफी से डेवलप होगा और हाइफी से उसको सेपरेट करने के लिए सेप्टेट फॉर्मेशन होती है, यानी बीच में क्रॉस वॉल बन जाती है. स्पोर्स दो मेथड से बन सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड. ज़्यादातर जो सेक्सुअल प्रोसेसेस से स्पोर्स बनते हैं या एसेक्सुअल से बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल यानी मूव नहीं कर सकते. उनको ज़रूरत नहीं होती वाटर की फॉर देयर डिस्पर्सल. ज़्यादातर वो इतने स्मॉल होते हैं और इतने लार्ज नंबर होते हैं कि विंड के थ्रू ही अपने आप को डिस्पर्स कर लेते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस पे दूर दूर तक फैल जाते हैं हवा के ज़रिए. इसी तरह से जो कुछ ऐसे स्पोर्स भी हैं जो जब जहाँ पर उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है, जब वो लैंड करते हैं सूटेबल प्लेस पे, तो वहीं पर वो जर्मिनेट होकर फंगल हाइफी बना लेते हैं. स्पोर्स जो हैं दे मे बी डिस्पर्स्ड बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स भी उन्हें डिस्पर्स कर सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स भी डिस्पर्स कर सकते हैं. और रेन स्प्लैशेस यानी जब रेन ड्रॉप ऊपर से गिरते हैं सॉइल पे या किसी सरफेस पे जहाँ फंगस के स्पोर्स मौजूद हैं, तो वो बर्स्ट हो जाता है स्ट्रक्चर, और यानी स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाते हैं और स्पोर सारे बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं उस रेन स्प्लैश से. तो स्पोर्स बेसिकली कॉमन मीन है जिसके थ्रू फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस होती है. अब इसमें कोनिडिया है पहला. कोनिडिया जो है बेसिकली वो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं विच आर कट ऑफ द एंड ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी दैट आर नॉन एज कोनिडियोफोर. ठीक है, जिस तरह स्पोर्स हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है वो लगते हैं कोनिडिया. ठीक है, और यहाँ पर कोनिडिया फॉर्मेशन जो है वो कभी भी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होते. होते ये भी नॉन मोटाइल हैं, होते ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स ही हैं, लेकिन डबल वॉल होते हैं, थिक वॉल जिसे हम कह सकते हैं. और बेसिकली ये कोनिडिया जो हैं ये कोनिडियो फोर्स के ऊपर लगते हैं, चेन्स की फॉर्म में लगते हैं, और ज़्यादातर या क्लस्टर ग्रुप की फॉर्म में ज़्यादातर देखा गया है कि ये लार्जर से स्मॉलर या स्मॉलर से लार्जर साइज़ की तरह जो है वो ग्रो किए हुए होते हैं. फिर हम कहते हैं कि ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं जो कि फॉर अ वीक सर्वाइव कर सकते हैं, रैपिड कॉलोनाइजेशन में हेल्प करते हैं फंजाई की, यानी कि नई नई जगहों पर इनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे क्योंकि विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, जहाँ गिरेंगे वहाँ फंगल हाइफी बना लेते हैं. ये आपको जो है स्पोर्स का एक थोड़ा सा छोटा सा लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है. जैसे माइसीलियम है, फंगल माइसीलियम, इसने क्या किया है, ग्रो किया है, जर्मिनेट होकर हाइफी बनाए, उसके ऊपर बन गए स्पोरेंजिया. जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं. जब ये फिल हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, उसमें से हैप्लॉइड स्पोर्स निकल आते हैं. हैप्लॉइड मीन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. फिर ये स्पोर दोबारा जर्मिनेट करके माइसीलियम बना देते हैं. ये भी एक ये जो है ना वो आपको एक कोनिडिया दिखाया हुआ है, पेनिसिलियम का ही है मोस्टली, जो ब्रूम शेप्ड होता है झाड़ू की तरह का. और इसमें आप देखें ये नीचे कोनिडियो फोर हैं और ये जो ऊपर राउंडेड हैं दीज आर ऑल कोनिडिया जो इसके ऊपर लगे हुए हैं. अच्छा, थर्ड मेथड जो है वो फ्रेगमेंटेशन है. फ्रेगमेंटेशन सिंपल ब्रेकिंग है माइसीलियम की इनटू पार्ट्स. ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जहाँ से भी फ्रेगमेंट बना है ब्रोकन फ्रेगमेंट जो है वो आगे जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम बना देगा. फिर आ जाता है बडिंग. बडिंग क्या है, बडिंग भी एक फिनोमिना है जिसमें एसिमेट्रिक डिवीजन हो रही होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, जिसे हम बड भी कह सकते हैं. तो ये बड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है हाइफी के ऊपर, और जब ये सेपरेट होगी तो आगे दोबारा से न्यू माइसीलियम जो है वो जर्मिनेट करेगी.
ज़्यादातर जो ये हम बात करते हैं बडिंग की, वो होती है यूनिसेलुलर यीस्ट के अंदर, जिसमें एक ही यीस्ट के पास सेल है और उस सेल पे भी आउटग्रोथ बन जाती है जो बड है। बाद में वो सिंपल वीएन शो करती है, साइज़ इंक्रीज़ करती है, और जैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू होता है, पेरेंट जितना होता है साइज़, वो फ़ौरन अपने आप को कट ऑफ करके सेपरेटली एक नए हाइफी के नए यीस्ट मेंबर के तौर पे एग्जिस्ट करती है। और सम टाइम ये कॉलोनीज़ बनाकर भी रहती है, यानी जितनी भी बर्ड्स हैं वो साथ ही रहती हैं, इंस्टेड के उनका जो साइज़ है वो पेरेंट्स जितना हो चुका होता है, इसके बावजूद वो पेरेंट्स के साथ ही रहती हैं, तो वो कॉलोनी बना लेती हैं। ये आपको बडिंग की एग्जांपल दी हुई यीस्ट की। ये देखें, ये पेरेंट सेल है और इसके ऊपर बाहर अंदर वाली ये जो है बाहर वाली साइड के ऊपर आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ नज़र आ रही है। एक्चुअली ये क्या है, ये बड है जो आउटग्रोथ है। ठीक है, तो ये कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। अब आगे हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है उसमें बेसिकली न्यूक्लियस क्योंकि हैप्लॉइड होता है, उसके डिवीजन हो रही होती है। फिर जो है मियोसिस मोस्ट कॉमन डिवीजन है जो फंजाई में होती है। बेसिकली हम कहते हैं कि फंजाई सेक्सुअली जब भी रिप्रोड्यूस करेगी तो सबसे पहले जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप हाइफी होंगे, यानी जिनमें एबिलिटी है कि वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं नया माइसीलियम बनाने के लिए, तो वो हाइफी एक दूसरे के क्लोज होकर कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है, जहाँ से टिप्स ये हाइफी की है वो सेल्स जो हाइफी के आपस में कांटेक्ट करें, वहाँ से क्या होगा, फ़ौरन से साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा। साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने से क्या होगा, फ्यूज़ होने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद आप देखेंगे कि क्योंकि दोनों का दो सेल्स थे, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया, तो दो न्यूक्लियस थे हर एक सेल में, दोनों न्यूक्लियस अब एक ही सेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि हो गई कैरियोगेमी। आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हम उस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगेमी। फिर उसके बाद मियोसिस होती है, जिसमें यही डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होता है और हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बना देता है। अब इसमें जो है सम टाइम आप देखते हैं कि जो फंगस के हाइफी हैं उनमें जो दो न्यूक्लियस थे वो आपस में कंबाइन नहीं करते जल्दी, बल्कि सेपरेटली ही एक ही सेल के अंदर मौजूद रहते हैं। इस तरह की फेज़ को हम डायकैरियोटिक फेज़ कहते हैं या हेट्रोकैरियोटिक फेज़ का नाम देते हैं, यानी कि वो फेज़ जिसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद हैं सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर। ठीक है, अब ये जो दो डिफरेंट न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं, ये ये दोनों कंबाइन ज़रूर करते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियाई बनाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी इनमें लेट होती है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई जो है वो डिफरेंट टाइप के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें बेसिडियो स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर हैं। इसी तरह से ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, बेसिडियो कार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी है फंजाई में, वो बेसिडियो कार्प उसके अंदर बनते हैं, जबकि एस्कोस्पोर्स जो है वो एस्कोकार्प के अंदर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, इसे एसाई भी कहते हैं, और बेसिडियो कार्प को बेसिडिया भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ एक क्लासिफिकेशन टेबल दिया हुआ है आपको। फंजाई को हम चार फाइलम, ये चार ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटीरोमाइकोटा। अब जाइगोमाइकोटा के मेंबर को जाइगोमाइस्टीज, इस तरह एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटीरोमाइस्टीज का नाम देते हैं हम। टिपिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जाइगोमाइकोटा में राइजोपस, एस्को में यीस्ट और मोल्ड्स होते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज में मशरूम्स और ड्यूटीरोमाइस्टीज में पेनिसिलियम की एग्जाम्पल हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी गिवन है, आपको वो भी याद कर सकते हैं। जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स जाइगोस्पोर्स बनाते हैं, एस्को के मेंबर एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर बेसिडियोस्पोर और ड्यूटीरोमाइकोटा के मेंबर सेक्सुअल फेज क्योंकि उनके अंदर नॉन नहीं होती, ऑब्जर्व नहीं की जाती, इसलिए वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया। एसेक्सुअल मेथड जाइगोमाइकोटा में नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्मेशन है बाय स्पोरेंजिया। एस्को के अंदर कोनिडिया की ही डेवलपमेंट है, और बेसिडियो के अंदर ये अनकॉमन है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ही रेयर केसेस में ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। यूजुअली सेक्शुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कहते हैं जाइगोमाइकोटा के जो हाइफी हैं, दीज आर नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। नॉन सेप्टेट है
और मल्टी न्यूक्लिएट है, सेप्टा नहीं होता इनके हाइफी में, और मल्टी न्यूक्लिएट में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसी तरीके से एस्को के मेंबर सेप्टेट हैं, उनमें डाइक्रियोटिक फेज लॉन्ग है। बेसिडियो में भी सेम सिचुएशन है, और ड्यूटीरोमाइस्टीज में वेरिएबल कंडीशंस देखी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। इन्हीं को बारी बारी डिस्कस किया हुआ। सबसे पहले हम जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स देखें तो उन्हें हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द हाइफी दैट फॉर्म्स टेम्परेरी डॉर्मेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोस्पोर। आप सबसे पहले अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ डायग्राम में साइकिल के अंदर एक रेड कलर से और एक ग्रीन कलर से आपको हाइफल स्ट्रेन्स शो किए गए। मेटिंग स्ट्रेन्स इन्हें कहा जाता है। जो रेड वाला है उसको नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन, जबकि ग्रीन को पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन कह रहे हैं। मेटिंग स्ट्रेन जो अब वो कंपैटिबल हाइफी जो एक दूसरे के साथ मिलने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसके ऊपर आप देखें कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन है। ये मेटिंग स्ट्रेन आपस में कंबाइन करते हैं, गैमिटेंजिया बनाते हैं, और वही गैमिटेंजिया थिक वॉल रेजिस्टेंट डोरमेंट स्पोर बना रहे हैं, जिसे हम जाइगोस्पोर का नाम दे रहे हैं। अब ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है, और जब जर्मिनेट करता है मियोसिस के बाद ये यहाँ पर डेवलप करता है स्पोरेंजियम ऑन स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर नीचे स्टॉक है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम बनाता है। इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स डेवलप होते हैं, और जब ये स्पोर्स क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं बाय मियोसिस बने होते हैं, तो ये स्पोर्स जब फिल हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, स्पोर्स सारे बाहर आ जाते हैं, और दोबारा से प्लस और नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन्स जो हैं उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो यानी देखें प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, और फाइनली जो है वो मियोसिस हो गई। हाइफी इसके सिनोसिटिक ही हैं। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन होती है। इसमें राइजोपस की एग्जांपल है। इसके अलावा वो मोल्ड या वो मशरूम, वो फंजाई जो डिफरेंट ट्रीज में सॉइल के ऊपर ग्रो की हुई होती है, वहाँ पर जो है ना ये बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर राइजोपस की एग्जांपल दी हुई है, दे आर यूजुअली फाउंड ग्रोइंग ऑन अ स्पॉइलिंग मॉइस्ट ब्रेड और फ्रूट्स। ये ओवरऑल इसका जो है वो लाइफ साइकिल है, जिसे आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ड्रॉ भी करने के लिए आ सकता है ये। फिर हम बात करते हैं एस्कोमाइकोटा की। एस्कोमाइकोटा बेसिकली एस्कोमाइस्टीज के मेंबर इसमें आते हैं, जिन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। इसमें तकरीबन 60,000 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। इनमें से 50 जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इन फॉर्म ऑफ लाइकन, मॉरल्स और माइकोराइजा। मोस्टली जो है वो हम कहते हैं कि इनमें जो फंजाई हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। इसके अलावा कुछ मरीन भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। तो इनका ग्रुप बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी बहुत सारी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। यूनिसेलुलर यीस्ट भी इसी का हिस्सा है, और मल्टी सेलुलर या लार्ज कप फंजाई या मॉरल्स वगैरह भी इसी का हिस्सा है। फिर ये कुछ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। इन सेक्सुअल स्पोर्स को हम नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स का, जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड देयर करेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एसआई का नाम देते हैं। आप ये डायग्राम में भी देख रहे होंगे। डायग्राम के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है एस्कस। एक्चुअली ये ख़ास किस्म का सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एस्कस कहते हैं। इसमें जो रेड कलर के आपको नज़र आ रही है स्पोर्स हैं, उनका नंबर हमेशा 8 ही होता है। 8 एस्कोस्पोर्स एक एस्कस के अंदर बनते हैं आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, पहले न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है यानी कैरियोगेमी होती है, आफ्टर प्लाज्मोगेमी उसके बाद जो है वो मियोसिस हो जाती है। 4 पहले बनते हैं, एक मियोसिस के बाद न्यूक्लियस की डिवीजन से, और उसके बाद जो है वो यही चारों माइटोसिस करके 8 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। टोटल नंबर 8 है। फिर सैक फंजाई जो हैं यानी एस्कोमाइस्टीज के मेंबर, दीज आर इनमें जो सैक्स हैं ये साए हैं वो मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं। वो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाती है। ठीक है, और ये मॉरल्स वगैरह के अंदर विजिबल भी होती है। इसके हाइफी सेप्टेट है। इसके अलावा इनमें डायक्रियोटिक फेज जो है वो लेंथी है। फिर ये जो है वो रिप्रोड्यूस यूजुअली करते हैं बाय कोनिडिया।
ठीक है, और विंड के थ्रू उनकी डिस्पर्सल हो रही होती है कोनिडिया की। तो ये आपने याद रखना है, जो एस्कोकार्प हैं उनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे एसआई के अंदर। एस्कोस्पोर्स का नंबर यूजुअली 8 है। और उसके बाद आप देखते हैं हाइफी जो इनसे जर्मिनेट होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। डायकैरियोटिक फेज इनमें लॉन्ग है, इनमें कोनिडिया बनते हैं अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, और वो जो कोनिडिया है वो विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। यीस्ट की बात करें तो यीस्ट भी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, जो कि अगर आप देखें तो बडिंग के थ्रू ही मोस्टली अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाती है एसेक्सुअली। लेकिन यीस्ट जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकती है बाय फॉर्मिंग एसआई और एस्कोस्पोर्स, या बेसीडिया और बेसीडियोस्पोर्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सी यीस्ट की स्पीशी है और वो किस तरीके से जर्मिनेट होती है। फिर ये फर्मेंटेशन में होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस तरह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस रन होता है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट हेल्प करती है एथेनॉल फॉर्मेशन में, एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है। फिर इसके अलावा जो है इस फर्मेंटेशन की बेस पर हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो है उसकी एग्जांपल दी जाती है, और ये यीस्ट का बोटेनिकल नेम है जो कि अब तक बहुत ज़्यादा जगहों पर इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्चेस के अंदर, बेकरीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है बेसिडियो माइकोटा। बेसिडियो माइकोटा बेसिडियोमाइस्टिस कहा जाता है, क्लब फंजाई, और ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर ग्रुप ऑफ फंजाई है जिनमें एडिबल मशरूम्स आती हैं। और मशरूम आपको पता है खाने में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती हैं प्लांट्स को, जिनमें हमारे पास रस्ट और स्मट फंजाई है। इसके अलावा पफ बॉल्स हैं, फिर ब्रैकेट फंजाई है। तो इस तरह बेसिडियोमाइस्टीज जो हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर नाम दे दिया गया इसके मेंबर्स को। अब क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है वो इनमें बनता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो इनमें बनता है क्लब शेप्ड वो है बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो यूजुअली 4 ही होते हैं, क्योंकि आफ्टर मियोसिस बन रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये आपको जैसे डायग्राम दिखाई हुई है मशरूम है। मशरूम में आपको नीचे जो है वो हाइफी नज़र आ रहे हैं, हाइफी के ऊपर ये वेलम है जो कि एक वाइटिश मेम्ब्रेन थी जिसमें ये मशरूम जो है वो पैक हुई हुई थी, लेकिन क्या हुआ वो बर्स्ट हो गई। बर्स्ट क्यों हुई? मशरूम जर्मिनेट हुई, बाहर आ गई तो वो बर्स्ट हो गई है। ठीक है, उसके ऊपर आपको गिल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, गिल्स जो हैं ये वेलम जो टाइप के ऊपर मौजूद है, यानी ये जो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो टाइप है। फिर ऊपर आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसको पाइलियस कहते हैं, और उसके नीचे बैक साइड के ऊपर गिल्स होते हैं जिनमें बेसिडियो स्पोर्स जो है वो बनते हैं, और इन्हीं में बेसिडिया मौजूद होते हैं। तो ये बेसिडिया है, और ये बेसिडिया का स्ट्रक्चर है कि उसके नीचे बेसिडियो स्पोर्स हैं, और वो भी यूजुअली 4 इन नंबर है। ठीक है, अब मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इनमें हाइफी सेप्टेट होते हैं सेल, इनमें जो है वो बेसिकली यूनी न्यूक्लिएट हैं जो कि ड्यूरिंग वन फेज़ प्रोड्यूस हो रहे होंगे, एंड बाय न्यूक्लिएट होते हैं ड्यूरिंग द अनदर फेज़ या रिमेनिंग फेज़, यानी कि ये रहते हैं डाइकैरियोटिक। एक टाइम पर 2 न्यूक्लियस एक सेल में अवेलेबल होते हैं। फिर जो है अगर आप देखें तो इनमें डाइकैरियोटिक फेज़ भी लेंथी होती है। इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं जो कि मशरूम्स ही हैं एक्चुअली। ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम से डेवलप हुई हैं। इनमें और भी डिवास्टेटिंग फंजाई आती हैं जिनमें पक्सीनिया ग्रामिनेस है जो कि रस्ट फंजाई भी कहलाती है, और अस्टिलागोट्रिटिसाई है जो कि स्मट फंजाई कहलाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा इसके अलावा रस्ट और स्मट के बारे में बताया हुआ है। रस्ट जो है वो बेसिकली रस्टी स्पोर्स बनाती है जो ऑरेंज येलो इन कलर होते हैं। ठीक है, जो उन सरफेस पे निकलते हैं जहाँ डिजीज़ की इन्फेक्शन हुई होती है या जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, फिर वो लेटर ऑन ब्रिक रेड बन जाते हैं स्पोर्स। ठीक है, इनमें ये ज़्यादातर स्टेम और लीव्स के ऊपर बन रहे होते हैं।
फिर स्मट हैं, स्मट जो हैं वो बेसिकली ब्लैक डस्टी स्पोर हैं, डस्ट लाइक, वो भी रिजेंबल करते हैं सूट और स्मट से, यानी धुएं से रिजेंबल करते हैं। और इनमें जो स्पोर मैस उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय विद अ कर्नल सच एज दोज ऑफ व्हीट एंड कॉर्न, यानी अगर एक के ऊपर ये लगी हुई है रस्ट सॉरी स्मट, तो ये आगे रिजेंबलेंस शो करते हैं अपने दूसरे के साथ। तो वो जो है उनके स्पोर्स भी इस तरह से ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जनरली सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े फंजाई के, और इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया फंजाई की, जिसमें जाइगोमाइस्टीज फर्स्ट पे, फिर एस्कोमाइस्टीज हमने डिस्कस कर लिया, और देन हाफ हमने डिस्कस कर लिया बेसिडियोमाइस्टीज। कल हम इंशाल्लाह परसों हम इंशाल्लाह इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।